हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके और क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। ओ, क्या बात है। ऐसे कैसे कार्ड निकल के आए, सभी खतरनाक वाले। फोर ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सारे ही कार्ड एकदम नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्लेरिफाई करेंगे इन कार्डों को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। देखो, अगर आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ना, देखते वैक्सीन दिख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं आपको, तो आप खुद देखो सारे ही कार्ड्स बिल्कुल विपरीत निकल के आए हैं। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो फाइव ऑफ वंड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, टेन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बाप रे, आज तो आपके पार्टनर की हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है कि काटो तो खून नहीं निकले, इस टाइप की। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में, इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में कि मतलब या तो आपके पार्टनर डिप्रेशन में चले गए पूरी तरीके से, या फिर डिप्रेशन में जाने की तैयारी में है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बना रखे हैं एक कल्पनाओं में, ठीक है ना। इतना नेगेटिव कुछ है नहीं, लेकिन होता है ना कि जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, तो वो पता नहीं क्या क्या उसको बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आने लग जाते हैं। और वही चीज आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही, वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली वेटिंग मोड। आपको लेके फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट में जो आपके पार्टनर ने कर्मा कर रखे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके, या हो सकता है कि आपके रिलेशन में ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है ना। कुछ जो भी इन्होंने कर्मा कर रखे हैं ना, उसको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि ये जो सिचुएशन आज मेरी लाइफ में है ना, ये खुद मैंने क्रिएट कर रही है, इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वेटिंग मोड, टोटल वेटिंग मोड। और पूरी हैंगमैन की एनर्जी निकल के आई है, पूरा अपने आप को हैंग कर रखा है, स्टक, जहां पर ना तो कोई विचार आते हैं ना कई विचार जाते हैं, कुछ भी सूझ नहीं बनता इंसान को। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। मैं आपको ये बिल्कुल कह सकती हूँ इन कार्डों को देख के कि आपके पार्टनर टोटल डिप्रेशन में जा रहे हैं, टोटल डिप्रेशन में। इतने खतरनाक वाले कार्ड निकल के आए हैं, देखो आप खुद देख लो, ठीक है ना। और देख लेते हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है सेवन ऑफ सॉरी द चैरियट ने और द एम्परर ने। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे। एक होता है ना कि कंप्लीट लाइफ देख रहे थे आपके पार्टनर, और आपके साथ आपके पार्टनर ने सुख दुख, खुशी, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, ये सारी चीजें हुई भी आप दोनों के बीच में, और इमेजिन भी करी है काफी उन्होंने कि हम दोनों का बीच का रिश्ता कैसा रहा है। आपको एक एम्पायर की तरह देखते हैं वो, बहुत ही खूबसूरत हो आप, और अगर लड़का है तो बहुत ही हैंडसम है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होएगी, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप इतना, आपके अंदर इतना आकर्षण है कि आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब इतनी प्यार भरी लविंग एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपके साथ उन्होंने अपने जीवन की जो कल्पनाएं करी थी, जो हो सकता है आप दोनों ने, होते ना सपने बुनना, वो जो सपने बुने आप दोनों ने, उन लम्हों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन साथ ही साथ में उन लम्हों को भी याद कर रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए, बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, उनको भी बहुत ज्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, अगर मैं आगे होकर भी चाहूँ ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और देखो इसमें गलती आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर ने क्या करा है, आपने आपके पार्टनर को जितना ये चीज फील कराई
कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। और जितना आपने उन चीज़ों को ये शो कराया ना, उतने ही आपके पार्टनर आपसे दूर भगे और आपको इग्नोर करा। उनको क्या लगा था कि ये तो कहीं जाना है ही नहीं, इस इंसान को तो कहीं जाना ही नहीं है, क्यों ना मैं अभी काम पे फ़ोकस करूँ, क्यों ना मैं अभी अपने आप पे फ़ोकस करूँ, ठीक है ना? तो ये थोड़ी-सी उन आपके पार्टनर को गलतफ़हमी हो गई थी, जिस गलतफ़हमी के कारण से क्या हुआ, सब कुछ बिखर गया। एक व्यक्ति एक हद तक किसी के पीछे भाग सकता है, ठीक है ना? जब वो भागना बंद कर दिया आपने और अपनी लाइफ़ में आपने फ़ोकस करना स्टार्ट करा और पूरी तरीके से आपके पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो गए, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दी, तब आपके पार्टनर को एहसास हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। और यही सोचकर आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा हताश और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से होता है ना कि टूटा हुआ इंसान, वो वाली एनर्जी है। और आपको लेके तो टेंशन में है ही सही, साथ में किसी ने ट्रिगर भी कराया इनको जबरदस्त वाला, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से इनको आपकी याद ज़्यादा आ रही है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान उस वक्त थे जो आप इनको हर सिचुएशन में संभाल लेते थे, चाहे वो आप इनको प्यार देके संभालते, मोटिवेशन देके संभालते या हिम्मत दिलाना कुछ भी, लेकिन आप उनको संभाल लेते थे। लेकिन आज उनके पास कोई भी नहीं है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, तो वो थर्ड पार्टी भी नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई या थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें पता चली है या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है, जिसके कारण से ये पूरी तरीके से अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को जो क्लेरिफाई करा है, वो करा है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने और 5 ऑफ द हेरोपेंट्स के कार्ड ने, ठीक है ना? और ये आपके साथ जो छोटी-छोटी नोक-झोंक हुई है, जो छोटी-छोटी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, छोटे-छोटे जो भी मन मुटाव हुए हैं, उन सभी बातों को बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में खराब हुई है ना, वो सिचुएशन सही हो जाए। और आज की अगर एनर्जी में देखो ना आपके पार्टनर की, तो होता है ना कि एक दिल का दर्द बयां कर रहे हैं वो भगवान से। भगवान से एक अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं, एक तड़प, एक बेचैनी, ये चीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। वो चाह रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है ना, वो सब सही हो जाए, क्योंकि अब ये एनर्जी उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपके पार्टनर की डिप्रेशन में जाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर एक बार आपके पार्टनर डिप्रेशन में चले गए ना, तो ये बिना गोली दवाई के बाहर आ नहीं सकते हैं। और या फिर इनकी हीलिंग कराओ, या फिर अगर आप इनकी लाइफ में चले गए या आप दोनों का रियूनियन होगा जब आने वाले टाइम में, तो आपको इनको बहुत मुश्किल से इस एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में। आपके पार्टनर को इस हद तक डिप्रेशन में जाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपके पार्टनर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रिलेशन को अच्छा कर दो, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिवाइन के शरणागत हो रहे हैं। डिवाइन के शरणागत होने के कारण क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो बिल्कुल डाउन वाली एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दी है। और देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों निकल के आया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, और आप दोनों जो अलग हुए होंगे ना, बहुत बुरी तरीके से अलग हुए। पहले प्यार था तो इतना था कि किसी की कोई हद ही नहीं, कल्पना ही नहीं, ऐसे दो जिस्म एक जान, इस टाइप की फीलिंग आपको आती थी। लेकिन जब अलग हुए आप, तो वो जो झटका लगा, वो बहुत जबरदस्त झटका लगा, आपको भी लगा और आपके पार्टनर को भी लगा। लेकिन आपने तो क्या करा, उस वक्त उस दर्द को फील करा, लेकिन आप उभर गए। लेकिन अब आपके पार्टनर उस दर्द को फील अब कर रहे हैं, अब, है ना? आपने क्या करा कि जो भी आपकी लाइफ में दर्द हुआ, पेन आया, जो भी ये सिचुएशन फेस करी आपने, लेकिन होता क्या, जब इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट आता है, ये ट्रिगर होता है ना, तब या तो वो बिखर जाता है या सवर जाता है ना? कहते हैं ना कि ऐसा झटका लगा, ऐसा ट्रिगर लगा, या तो वो बिखर गया या फिर निखर गया। उसके अंदर आपने क्या करा कि आप निखर गए, उस एनर्जी के अंदर आप निखर गए हो। लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से बिखर गए।
और उसी टावर मूवमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन साथ में बात वही आ गई कि जैसे तैसे अपने आप में एक हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगा भी और आपके साथ रियूनियन भी करूँगा और आपको अपनी लाइफ में भी लाऊँगा और आपसे माफ़ी माँगूँगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा। चारों एलिमेंट्स अपने पावर में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंडर में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इस एनर्जी को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी, और ये एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। और लेकिन होता क्या है कि वो बता नहीं पा रहे थे, कुछ ईगो, ठीक है ना, ईगो के कारण भी नहीं बता पा रहे थे, कुछ उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण भी वो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी वो चीज़ों को समझ रहे हैं और एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है, बर्दाश्त कितना करना है, खुश कितना होना है, रोना कितना है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई व्यक्ति अगर रो रहा है तो वो रोता ही रहेगा, जीवन भर रोता ही रहेगा, नहीं, कब तक रोएगा। एक टाइम के बाद वो चुप होता ही होता है। वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कब तक बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ों को। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे इस टावर मूवमेंट जो हमारी लाइफ में आया है, इस टावर मूवमेंट से मुझे बाहर आना है। द मैजिशियन के कार्ड शो कर रहा है कि वो आपके साथ अब रियूनियन करना चाहते हैं। रियूनियन तो पहले भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या ट्राई नहीं करी, कोशिश नहीं करी। होता है ना कि एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम होगा, उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। प्यार करते तो प्यार जताना भी पड़ेगा, प्यार ही नहीं जताओगे और तुम दिल ही दिल में अगर प्यार कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। प्यार शो करना भी जरूरी होता है। तो वही चीज है कि अब आपके पार्टनर प्यार शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ, है ना। हाँ, कुछ गलतियां आपके पार्टनर से हुई है, उस गलतियों को भी आपके पार्टनर आपके सामने बताना चाहते हैं। पहले क्या करा होगा, क्या पार्टनर ने कि इग्नोर करके चले गए होंगे पूरी तरीके से और आप उनके पीछे पीछे भागते रहे। लेकिन अब जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, जब आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, उसी समय आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। और इसलिए चाह रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रही है आप दोनों की, वो लो में जा रहे हैं और आप अप में जा रहे हो। और जब आप अप एनर्जी में जा रहे हो ना, तो आपके पार्टनर या तो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। सोल टू सोल कनेक्शन होने के कारण एनर्जी एक दूसरे से कैच होती ही होती है। आपके पार्टनर के सपने आपको आ जाते होंगे, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी होता है, परेशान है, तकलीफ में है, कुछ भी, तो आपको बेचैनी सी फील होने लग जाती होगी, कहीं ना कहीं ऐसा आभास होने लग जाता होगा आपको कि आपका पार्टनर प्रॉब्लम में है। तो एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे को कैच हो रही है। तो जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, तो ये चीज उनको बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ से आगे निकल जाओगे। मैं जेलेसी की बात नहीं कर रही हूँ, जेलेसी नहीं है यहाँ पे टोटल प्यार है, ठीक है, अपनापन है, रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ ना, बर्दाश्त नहीं होने रही एनर्जी, ये बर्दाश्त से मतलब है कि उनको डर है कि अगर एक बार आप यहाँ से चले गए, अगर एक बार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, अगर एक बार आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया, तो फिर आप इनके पास कभी नहीं आओगे। और यही डर उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां पर आपके पार्टनर चीजों को टालते रहते थे और ज्यादा चीजों को महत्व नहीं देते थे ना, वहीं अब आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ हमेशा के लिए। पहले उनको भ्रम था कि आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वो बिल्कुल लेजी वाली एनर्जी में थे। लेकिन जब उनके मन में ये डर पैदा होने लग गया ना, तब आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अब एक्शन लेना चाहते हैं। और देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने और जस्टिस के कार्ड ने। आपके पार्टनर जितने भी एफर्ट्स आपके लिए पहले लगाए हैं, तो वो ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं कि छुपे रुस्तम वाले। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि प्यार है अगर, तो प्यार शो भी करना पड़ेगा। अगर आप प्यार शो ही नहीं करते हो तो अगले को क्या पता रहेगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मजबूरी है, या कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारे दिल में है, तो तुम बताओगे तभी उस चीज का रास्ता निकलेगा ना। तुम बताओगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो वहीं आपके पार्टनर ने क्या करा है, चीजों को छुपाया है, टोटल छुपाया है। बस एक चीज उन्होंने बता दी कि ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जा रहा हूँ, मेरे अंदर ईगो बहुत है, बस इतना आपको शो कर दिया। उसके अलावा आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है कुछ भी शो नहीं करा। और इसी कारण से आप परेशान होकर आपके पार्टनर से आप मूव ऑन हो गए, ठीक है। लेकिन आज वो जो चीजें छुपा रहे थे ना, वही उनको
काटने को दौड़ रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि उन्होंने छुपाया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने छुपाया कि मेरी मजबूरी इसलिए मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, उन्होंने छुपाया कि मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ, उन्होंने छुपाया कि मैं थर्ड पार्टी में गया, पर क्यों गया, किस सिचुएशन में गया, ये सारी चीजें उन्होंने उस वक्त छुपाई। लेकिन आज ये जो भी बातें उन्होंने छुपाई है ना, वो बातें उनको कहीं ना कहीं काटने को दौड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों छुपाया, अगर मैं वो चीजें उस वक्त नहीं छुपाता तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाता। दोनों मिलके, हम दोनों मिलके, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर दोनों मिलके कोई ना कोई उस प्रॉब्लम का रास्ता निकाल लेते और सब कुछ चीजें सही होती। लेकिन जो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू कंटिन्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट टेक्निक आती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, सुबह शाम दिन रात उठते बैठते हैं, सोने से पहले आपको याद करके सोएंगे, जैसे ही उठेंगे आपको याद करेंगे। तो वो जो कंटिन्यू आपको याद कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, इसकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। और इसीलिए अब आपकी लाइफ में होने वाला है जस्टिस। ये चीज आपके पार्टनर को नहीं मालूम, उनको तो ये लग रहा है कि मैं एक्शन लूंगा, मैं सब चीजें सही करूंगा, लेकिन उनके मैनिफेस्टेशन के कारण ही आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपनी गलती को मान लिया है। आपके डिवाइन यही सिखाना चाह रहे थे आपके पार्टनर को कि अपनी गलतियों को मानना सीखो। बहुत इगोइस्टिक रहे आपके पार्टनर, लेकिन ईगो को तोड़ना, ठीक है, और अपनी गलतियों को मानना, यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डिवाइन सिखाना चाहते थे, और वो अब इस चीज को सीख गए हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। जो भी होगा आपके फेवर में होगा, ये चीज आप याद रखना कि जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला, या ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे कि आपका दिल दुखे। जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। अब मैं देखना चाहूंगी कि इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहेंगे, अगर इस वक्त बात होती है अगर आप दोनों की, तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो। द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है। वो आपको इस चीज का एहसास अब दिलाएंगे जो अब तक वो नहीं बता पाए आपको, कि आपको कितना प्यार करते हैं। वो आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे हैं। इस चीज को उन्होंने शो नहीं करा, लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते में मैं नई शुरुआत करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। एक होता है ना कि नई सोच के साथ, नए प्यार के साथ, नई उमंग के साथ वापस से रियूनियन करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा हूँ। तुम अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन दो। आपके पार्टनर आपसे पॉजिटिव साइन मांग रहे हैं, कुछ हिंट मांग रहे हैं। उनके मन में डर भी तो है ना कि अगर मैंने कॉल मैसेज कर दिया या कुछ व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज वगैरह करा, और अगर आपसे का रिप्लाई नहीं आया, तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत करके एक तो वो आपको मैसेज कर रहे हैं, और ऊपर से अगर आपने इग्नोर कर दिया या कुछ उल्टा सुल्टा आपने रिप्लाई कर दिया या रिप्लाई ही नहीं करा, तो वो जो बहुत हिम्मत करके आपकी लाइफ में आए हैं, सॉरी, जो आपको मैसेज किया है, तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी, और फिर वो जितनी मुश्किल से आए थे ना, उससे कहीं स्पीड से वो पीछे चल जाएंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ हिंट दे दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, तुम भी मुझे आज भी प्यार करती हो, या आज भी मेरे लिए सोच रही हो, तो मैं अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले सकता हूँ। आपको देख के बहुत सारे सपने देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों वापस से रियूनियन में आए, और एक हैप्पी फैमिली जो हमने कभी सपने देखे थे वो पूरे करें। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं आपको कि मैं आज भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं आज भी तुमको छोड़कर आगे नहीं गया हूँ। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सोच गलत है। मैंने आज भी तुमको ही, तुम्हारा ही साथ चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये वॉन्ड्स को पकड़ रखा है इन्होंने, ठीक है ना, इस व्यक्ति ने, कि भाई भला ही मेरे सपने बहुत बड़े हैं, या मैंने जो भी सपने देखे हैं वहां पे मैंने फोकस करा, लेकिन मैंने तुमको कभी नहीं छोड़ा। तुम हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रही हो या रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है। अब मैं देखना चाहूंगी कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स कुछ भी आप यस नो
मतलब आप कोई क्वेश्चन ऐसा सोच लो, फिर यस नो कार्ड से निकालते, 3 कार्ड निकालूंगी मैं, उसमें से आप कोई सा भी 1 या 2 कार्ड आप चूज कर सकते हो, क्योंकि एक कार्ड में क्या होता है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप 2 कार्ड भी चूज कर सकते हो। अगर आप कंफर्म हो कि हाँ मैं पक्का एक ही कार्ड चूज करूंगी, तो आप 1 कार्ड भी चूज कर सकते हो। यस और नो, अपने मन में क्वेश्चन सोचें, अपने मन में क्वेश्चन सोचें, अपने मन में क्वेश्चन सोचें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, 1 2 3 अपने अपने फाइलों का चुनाव करें, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचें, यस और नो आंसर निकलेगा। ओके ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चूज किया है, सिलेक्ट किया है, देखते हैं। देखो जो भी आपने सोचा है ना, वो आपका काम बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है, बहुत ही तीव्र गति से होने वाला है। यस ठीक है, हाँ थोड़ी परेशानी जरूर है उस काम में होने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपका वो काम कंप्लीट होने वाला है, मैं यही बोलूंगी कंप्लीट होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। हिम्मत रखो, हिम्मत रखने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखो, जो भी आपने सोचा है उसमें पॉजिटिव रहो कि वो होगा ही होगा। ठीक है, बाकी यस निकल के आया है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, देखते हैं। नो। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, यस। ठीक है ना, तो एक में एडवाइस निकल के आई है, दूसरे के लिए मैं यही बोलूंगी कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। जब तक आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे ना, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके आने वाले समय में एक नया सवेरा, नया उजाला, नए दोस्त, नई उम्मीद, नई खुशियां, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन आपको पास्ट से बाहर निकलना होगा, तभी आपने जो भी काम सोचा है ना वो होगा। अगर आपने अपने पार्टनर को लेके भी सोचा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ जल्दी रियूनियन हो जाए, उसके लिए भी आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल, लो एनर्जी और थमा हुआ पानी, ठीक है ना, ठहरा हुआ पानी, बदबूदार पानी कोई भी पसंद नहीं करता है। हमेशा पसंद करते हैं खिले हुए फूल को, खुशबू को, बहते हुए पानी को, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी को, खुशियों को, वही चीजें पसंद आती है। तो आपको वैसे ही बनना है, खुशबूदार बनना है आपको, ठीक है ना, आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।